आप सभी को जय मसीह की। आज मैं जो वचन लाई हूँ वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। आपने देख लिया होगा थंबनेल में। और ये जो प्रभु की अगुवाई के साथ मैं आज ये वचन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो चलिए हम लोग वचन में जाने से पहले थोड़ी छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं ताकि प्रभु की आशीष हम सबों पर बनी रहे और शैतान हम सबों को परेशान ना करे वचन को बताते समय। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। ईश्वर शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम सब तेरे बच्चे हैं पिता। हम नहीं जानते हैं पिता परमेश्वर कि हमें किस राह पर चलना चाहिए, लेकिन प्रभु जी आप हमारे जीवन में कार्य करते हैं। आप हमारे जीवन में सही मार्ग दिखाते हैं और प्रभु जी आप अपनी बुद्धि से हमें चलाते हैं। प्रभु जी जैसे आपको परमेश्वर ने दिया पिता परमेश्वर सद्बुद्धि ज्ञान से पिता परमेश्वर आपने शैतान को परखा पिता परमेश्वर, शैतान को पछाड़ा पिता परमेश्वर, उसी तरीके से हमारे जीवन में भी आशीष दे पिता परमेश्वर, ताकि हम सब भी तेरी आशीष से या तेरी सद्बुद्धि ज्ञान से पिता परमेश्वर से सद्बुद्धि ज्ञान को प्राप्त करके पिता परमेश्वर शैतान को पछाड़ सके और अपने जीवन में पिता परमेश्वर आपकी आशीष को ला सके। प्रभु जी हम सबों पर अपनी आशीष का हाथ रखना पिता परमेश्वर, ताकि हम सब तेरे भीतर सुरक्षित रह सके। प्रभु जी इस छोटी सी विनती को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके हाथ में देते हैं। सुनिए और आमीन। आज मैं आपके सामने विश्वास जो आप लोग जानते हैं, बिलीव करना सबसे बड़ा टॉपिक है। विश्वास क्या आप जानते हैं कि हमारा विश्वास दो तरह का होता है। हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों पर विश्वास कर बैठते हैं और हम लोग ये सोचते हैं कि विश्वास जो है ना वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग कर रहे हैं। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ही हमें सब चीज़ का विश्वास दिला रहे हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि विश्वास दो तरह का कैसा होता है। देखिए विश्वास जो सबसे पहले होता है ना कि हम लोग जैसे ही विश्वास नाम के शब्द को अपने जीवन में लाते हैं कि हमें प्रभु जी एक घर बनाना है और प्रभु से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जी हमारा घर बन जाए। हम लोग ये विश्वास करते हैं कि प्रभु हमें घर बनाएंगे और हमारा घर जो सपना है वो पूरा होगा। हमारा जो ड्रीम है, हमारा जो सपना है वो पूरा होगा। जैसे ही हम ये विश्वास पर चलते हैं, जैसे ही हमने विश्वास के ऊपर नींव रखा कि हाँ प्रभु हमें घर ज़रूर देंगे, हमारा जो ड्रीम है उसे हम प्रभु मेरे ड्रीम को वो पूरा ज़रूर करेंगे। बस जैसे ही हमने विश्वास किया, बस सबसे पहले जानते हैं कौन आता है? सबसे पहले नेगेटिव थॉट, यानी कि शैतान का दिया हुआ बात। सबसे पहले नो, ये कैसे हो सकता है? सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अरे यार ये बहुत बड़ा सपना है, इसे कैसे पूरा करूं? कैसे हो सकता है? कैसे नहीं होगा? प्रभु पर तुरंत हमने विश्वास किया कि नहीं प्रभु हमें मेरा जो ड्रीम है वो पिता मुझे पूरा करेगा, क्योंकि मुझे बार बार मुझे उस ड्रीम के आगे भागना पड़ रहा है। और जैसे ही हम भागते हैं बस तुरंत थोड़ी देर में थक जाते हैं हम लोग और तुरंत हम लोग के दिमाग में क्या आ जाता है? अरे ये कैसे होगा? नेगेटिव विचार जो शैतान के द्वारा हमारे अंदर दी जाती है, वो विचार के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? आगे नहीं बढ़ पाते हैं। प्रभु हमें देना तो चाहते हैं, जैसे ही हमने विश्वास किया प्रभु पे कि प्रभु हमें ये चीज़ चाहिए, बस मैंने विश्वास किया और प्रभु हमें देना चाहते हैं, लेकिन उसी समय क्या हो जाता है? तुरंत हमारे अंदर पॉजिटिव विचार की जगह सबसे पहले दौड़ के क्या आता है? नेगेटिव विचार। यानी कि शैतान हमारे दिमाग में डालता है कि प्रभु तुम्हें देंगे, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। यानी हम लोग क्वेश्चंस मार्क लगा देते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि लूका 18 का अगर आप 20 आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे जब स्वर्गदूत परमेश्वर का संदेश लेकर जकरयाह के पास आया था। ये हम लोग लूका 1 का 18 का 20 में हम लोग देखते हैं कि जब आया था तो जकरयाह को जब बताया कि तेरा एक संतान होगा, तेरी पत्नी गर्भवती होगी, तो जकरयाह ने एक सवाल कर दिया कि ये कैसे होगा। यानी कि जकरयाह ने संदेह किया, यानी नेगेटिव सोच के साथ जकरयाह ने बोल दिया कि ये कैसे होगा, मैं तो बूढ़ा हूँ। तो उसी वक्त परमेश्वर ने क्या किया? उसे मौन करा दिया, क्योंकि तू चुप रह। तेरी नेगेटिव बोली के कारण ना जो मेरा संदेश है ना वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। जो आने वाला है ना, जो तुझे आशीष तुझे मिलने वाली है वो तुझ तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए प्रभु ने क्या किया? उसे मौन धारण करवा दिया और प्रभु ने उसे गूंगा कर दिया
कि जब तक ये सब पूरा नहीं होगा तब तक तू बोलेगा नहीं। हम सब अपने जीवन में आशीष चाहते हैं, लेकिन हमारी एक नेगेटिव बोली के कारण, एक नेगेटिव विचार के कारण हम आशीष खो देते हैं प्रभु की। यही कारण है कि जिससे हम अपने प्रभु की आशीष को पा नहीं सकते और हमारे जीवन में दुख और तकलीफ़ें बनी रहती हैं। आप प्रभु की आशीष को चाहते हैं ना, तो कभी भी शैतान को बोलने ना दें। बड़ा और बेकार है नकारात्मक, यानी कि नेगेटिव विचार, जो हमारे जीवन में ना प्रभु की आशीष को पाने से ना रोक देता है। ये शैतान नहीं चाहेगा, कि शैतान बिल्कुल ही नहीं चाहेगा कि प्रभु की आशीष आपके ऊपर मिले। तो वो बार बार आपके जीवन, सबसे पहले सकारात्मक विचार नहीं आएंगे, सबसे पहले नेगेटिव विचार दिमाग में आ जाएंगे। ये कैसे होगा? तो देखिए, जब प्रभु की आशीष जब हमें मिलती है ना, जब हम लोग दिमाग में डाल लेते हैं कि चलो अब हम लोग पॉजिटिव ही बोलेंगे, यस बोलेंगे, यस, नो नहीं बोलना है लाइफ में, नो नहीं बोलना है, ये नहीं बोलना है कि ये कैसे होगा। ये सब चीज़ हम लोगों के जीवन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के जीवन में हमेशा पॉजिटिव, प्रभु ने कहा कि विश्वास कर तो तेरे लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। विश्वास करो, सही बोलो, सच बोलो और हमेशा पॉजिटिव थॉट के साथ रहो। आप विश्वास करो तो ये पहाड़ भी तैरने लग जाएगा, ऐसा पिता ने कहा हम सबों को। तो क्या हम लोग विश्वास करते हैं? करते हैं। कोई मसीह भाई बहन बहुत ही अच्छे हैं जो विश्वास करते हैं और उसमें भी अगर हम लोग जब हम लोग विश्वास करने लगते हैं ना अपने पिता पे कि नहीं प्रभु हमें सब चीज़ देंगे, उसमें भी शैतान रंगा लहराने आ जाता है। पता है आपको, उसमें भी शैतान क्या करेगा ना, पॉजिटिव थॉट को डालना शुरू करेगा। कैसे डालना शुरू करेगा? वो आपकी परीक्षा लेगा, आपके विश्वास की परीक्षा लेता है कि आपका विश्वास कहाँ तक सही है। वो आपको बताएगा, दिमाग में डालेगा, प्रभु तो चमत्कार करेगा ना, तू तो मांगा है, वो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में डालना शुरू करेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह को भी विश्वास के द्वारा परखने के लिए शैतान आ गया। जब 40 दिन प्रभु उपवास में रहे और उपवास के तहत में जब 40 दिन ख़त्म होने लगा तो शैतान प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। उसे भी विश्वास की परीक्षा प्रभु यीशु मसीह को भी देनी पड़ी। तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने अपनी बुद्धि से, यानी कि अपनी बुद्धि नहीं, जो पवित्र आत्मा उतरी प्रभु यीशु मसीह के पास, उस आत्मा की बुद्धि से, यानी परमेश्वर की दी हुई बुद्धि से, परमेश्वर की दी हुई आशीष से, बुद्धि से उस शैतान को जवाब दिया। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है ना कि हम लोग चमत्कार के पीछे भागते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि प्रभु को मैंने कह दिया है, हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग चमत्कार के पीछे हैं, कुछ ना कुछ होगा हमारे जीवन में, कुछ ना कुछ होगा, है ना। हम लोग ये सोचते हैं कि अब प्रभु शायद कोई रास्ता दिखाएंगे, करेंगे। प्रभु तो आपको बुद्धि दे रहे हैं। अब प्रभु आपके जीवन में आशीष आपको दे दिया, आपको भूख लगी हुई है, आपके सामने खाना प्रभु ने रख दिया, खाना तो आप ही को पड़ेगा ना, खाना तो आप ही को पड़ेगा। लेकिन शैतान आपके दिमाग में क्या डाल रहा है? तूने विश्वास किया है, प्रभु तेरा पेट भरेगा। क्या भरेगा? पेट भरेगा। वो प्रभु तुम्हारे अंदर वो खाना डालेंगे नहीं। ऐसा विश्वास भी नहीं करना चाहिए जो शैतान हम लोगों को गुमराह करे, है ना। हम लोग के अंदर ऐसा विश्वास भी नहीं आना चाहिए, ऐसा थॉट भी नहीं आना चाहिए। प्रभु मुझे बुद्धि देता है, हम लोगों को घर बनाना है। प्रभु हमें बुद्धि देते हैं, न कि वो आपको बना बनाया घर देंगे, और न कि आपको वो सपना जरूर दिखाएंगे, आपको वो सामने जरूर लाएंगे कि ये तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम इसके पास कैसे पहुंचोगे ये तुम्हारी बुद्धि से है। तो प्रभु जी हमें क्या देते हैं? सकारात्मक सोच के साथ सद्बुद्धि, ज्ञान। मेरे मसीह भाई बहनों, कभी भी हम लोग ना ऐसा ही हम लोग परीक्षा में पड़ जाते हैं। हम लोगों को ना शैतान बार बार, देखिए अगर ईश्वर है ना तो ईश्वर के साथ साथ शैतान भी ना हमारे अंदर ही है, और वही हमारे नेगेटिव थॉट के जरिए हमारे कान में डालता रहता है गलत बातें, जबकि हमें अपने जीवन से इस शैतान को, इस नेगेटिव थॉट को निकाल कर बाहर कर देना है। इसे अपने जीवन में ग्रहण नहीं करना है।
हमेशा पॉजिटिव यानी कि प्रभु यीशु मसीह की आशीष को ग्रहण करना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास बिलीव के साथ ग्रहण करना है। हम लोगों को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोगों के साथ कभी भी कुछ गलत हो सकता है, कभी नहीं। हम लोगों को हमेशा ये सोचना चाहिए हम लोग के साथ कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। हम लोगों को ठोकर लगती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि प्रभु ने हम लोगों को ठोकर दे दिया, प्रभु ने हमें तो रास्ता दिखाया, हम लोगों ने विश्वास किया। अब हम कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी देखिए हम ऐसा भी होता है कि हम लोग ना विश्वास करते हैं लेकिन गलत बातों पर विश्वास कर बैठते हैं। प्रभु दो हम लोग के सामने ना खाना जरूर रखा हुआ रहता है, आशीष की वो भंडार जरूर रखी हुई रहती है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि इस आशीष के भंडार को कोई ला कर के मेरे हाथ में दे दे, कोई ला कर के ना मेरे कदमों पे रख दे, कोई ला कर के ना मुझे भूख लगी मुझे पेट में दे दे, मेरे सर पर आशीष की हाथ रख दे। लेकिन ऐसा नहीं होता है भाइयों बहनों, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है। आप जब तक पॉजिटिव माइंड के साथ प्रभु को ग्रहण करते हैं और पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको आशीष का फल पूरी तरह से मिलेगा। आपको बैठे बिठाए कुछ भी नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे कि चमत्कार होता है, प्रभु यीशु मसीह सद्बुद्धि ज्ञान देते हैं। चमत्कार उन लोगों के लिए होता है जो बिस्तर पे पड़े हुए हैं, बीमार हैं, और उन्हें वो ठीक करता है। दवा के साथ दुआ भी काम आती है, यानी कि दवा हम लोगों ने शारीरिक कष्ट किया कि दवा हम लोगों ने खाया और विश्वास किया कि हम लोगों ने दुआ किया कि प्रार्थना किया कि हम लोग सही हो, हमारे जीवन में जो बीमारी है वो बीमारी हमारे अंदर से निकल जाए, तब दवा के साथ दुआ भी काम आती है ना। तो ये नहीं है कि सिर्फ दुआ करते जाएं और दवा ही ना खाएं, ऐसा नहीं होता है। लाइफ में ऐसा भी विचार मत डालिए कि शैतान आपको ये भरमाए कि नहीं चमत्कार ही होते हैं, बिल्कुल नहीं। चमत्कार के साथ साथ आपको शारीरिक आपको ईश्वर बुद्धि देता है, तो आपके ये जो हाथ पैर जो दिए हैं इसे इस्तेमाल कैसे करना है ये बताता है। प्रभु आपको इस चीज़ का बुद्धि देता है कि आपकी बुद्धि में, आपके माइंड में जो भी कुछ चल रहा है आप उसे विचार के तहत आप उसको अपने जीवन में लाइए, अपने जीवन में कार्य कीजिए, न कि आप ये सोचें कि आपने विश्वास कर लिया प्रभु मुझे ये देगा और बैठे हुए हैं, और जब प्रभु नहीं दिया तो प्रभु पर लगे उंगली उठाने कि मैंने विश्वास किया मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, है ना। कभी भी हम लोगों को विश्वास को कमज़ोर नहीं रखना है। विश्वास बहुत ही बड़ी पूंजी है, वो भी पॉजिटिव माइंड के साथ विश्वास रखना, ये सबसे बड़ा टफ एंड डिफ़िकल्ट काम यो हो जाता है ना कि जब हम लोग पॉजिटिव माइंड के साथ विश्वास करते हैं ना तो बार बार हमें शैतान के द्वारा परीक्षाओं में पड़ना पड़ता है। कभी कभी तो हम लोग अपनी मंजिल तक आकर के पीछे मुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुरंत शैतान ना हम लोगों के बीच में कुछ ना कुछ समस्याएं डाल देता है और हम लोग उस समस्याओं के पीछे उलझ जाते हैं और हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम लोग विश्वास में बहुत ही कमज़ोर हैं क्योंकि हम लोगों ने अपने जीवन में किसे ग्रहण कर रखा है? शैतान को। शैतान मानती हूँ बुरे विचार भी हमारे शैतान के ही द्वारा आते हैं। कभी भी प्रभु ने सही विचार जो कहेगा ना लोग कभी कि नहीं बुरे विचार भी ईश्वर ही डालता है, ये गलत है। कभी भी बुरे विचार कभी भी ईश्वर नहीं डालते हैं। आज मैं आपको अपनी एक सिस्टर की कहानी नहीं है, ये रियल है। मैं कुछ दिन पहले सिस्टर जो मेरी एक फ्रेंड थी वो काफ़ी परेशान थी अपने जीवन को लेकर के। उनकी लाइफ में एक लड़का था जिसे वो बहुत ही प्यार करती थी और ऐन मौके पे वो लड़का मुकर गया शादी करने से और उन्हें धोखा दे दिया, तो जिसकी वजह से ना वो काफ़ी परेशान और काफ़ी डिस्टर्ब रहा करती थी। मैंने उनको काफ़ी समझाया कि ये जो लड़का है ना ये तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन उसके माइंड में ना एक विश्वास बैठा हुआ था, गलत विश्वास, नेगेटिव थॉट उसके दिमाग में ना बैठा हुआ था कि नहीं
मेरे लिए ना वही लड़का है। और क्योंकि हम लोग देखना कभी ना वो मुझसे शादी ज़रूर करेगा, कभी ना कभी वो मुझसे शादी ज़रूर करेगा। और मुझे बार बार ये दिमाग में ना चलता है, ऐसा उसने मुझसे कहा। मैं जानती थी कि ये गलत विचार है। और कुछ दिन के बाद फिर ऐसा हुआ, काफ़ी समझाने के बाद जब उसे समझाया गया कि नहीं अब तुम सही रास्ते पे चलो, भूल जाओ उसे, जो भी कुछ हुआ तुम्हारे लोग के बीच में, जो होना जिसे आना होगा वो आएगा, जिसे नहीं आना होगा वो नहीं आएगा, इसके प्रति अपने जीवन को बर्बाद करना बेकार है ये। ऐसा मैंने उसे समझाया, लेकिन समझ तो गई, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर भी उसके दिमाग में ना एक विश्वास, गलत विचार उसके अंदर बैठा हुआ था। नहीं, वो कभी ना कभी वो आएगा और मुझसे शादी ज़रूर करेगा। फिर कुछ दिन के बाद उसके सामने प्रभु ने ऐसा दिखाया कि उसकी फिर गलतियां सामने आई कि देखो वो तुमको धोखा दे रहा था, उसकी लाइफ में कोई और भी पर्सन था और वो तुम्हें धोखा दे रहा था। अब आप बताइए, प्रभु बार बार बता रहा है उसे कि आपको उस व्यक्ति से धोखा मिल रहा है, आप नहीं जाएं उधर। लेकिन वो इंसान बार बार एक ही चीज़ पे नहीं, वो ईश्वर ने भेजा है ना, तो उसे वो ज़रूर मेरे लिए ही बना हुआ है। धोखा तो बहुत इंसान देते हैं, कौन यहाँ शुद्ध है, कौन यहाँ सही है, सब इंसान धोखा देते हैं। ऐसा उसके दिमाग में चल रहा था। काफ़ी समझाने के बाद जब मैं हार गई, नहीं समझा पाई, मतलब उसको नहीं बता पाया, मैं बहुत कुछ मैंने कोशिश की उसे समझाने की कि तुम गलत सोच रही हो, तुम उसको छोड़ के आगे बढ़ो, उसको छोड़ के ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, आगे बढ़ो। तुम उस गलत चीज़ पर विश्वास मत करो कि वही तुम्हारी लाइफ में है। कोई हो सकता है कोई दूसरा पर्सन हो तुम्हारी लाइफ में, लेकिन वो ऐसा विचार बिल्कुल नहीं की, और आज के डेट में वो दुखी रह रही है। अब यही सोच करके कि वो जो विश्वास कर रही है ना, वो सही विश्वास कर रही है, लेकिन प्रभु बार बार अब इसी गलत विश्वास के पीछे भागने पर ना ऐसा होता है ना कि इंसान हमेशा दुखी रहता है। गलत विश्वास, आपको ईश्वर बता रहा है कि ये मेरे प्रति विश्वास नहीं है, ये मैं नहीं दे सकता, जो तुम विश्वास कर रहे हो वो तुम्हारे लिए गलत है। तुम क्यों मुझसे बार बार ये विश्वास गलत चीज़ मांग रहे हो? तो उस समय ना प्रभु एकदम शांत हो जाते हैं, वो फिर आपको नहीं देंगे वो चीज़। और जब आपको नहीं देंगे तो वही आप दुखी हो जाते हो कि मुझे ये सब चीज़ नहीं मिला, मेरी लाइफ में वो लड़का आया लेकिन वो मुझसे विवाह नहीं किया, मुझसे शादी नहीं की उसने, और मुझे छोड़ दिया, मैं दुखी। और जब आपको मैं बता दूं कि जब मैंने उसको समझाया ना, तो वो एक ही चीज़ मुझसे कहती है कि आखिर जब ये लड़का मेरे जीवन में आया ही क्यों, जब ईश्वर ही सब कुछ देता है, ईश्वर ही यानी सारा ब्लेम किसे ठोक दिया? ईश्वर को ठोक दिया कि सब ब्लेम मैं ईश्वर को देती हूँ, वही लाए हैं, तभी तो मेरे जीवन में दुख है। जब ये शादी करना ही नहीं चाहता था तो फिर क्यों आया? मैं आपको बता दूँ कि कभी कभी ना इंसान जो हमें धोखा देते हैं या हमें हमारी लाइफ को बर्बाद करते हैं या हमें ठोकर लगता है ना, तो हमें ठोकरों से ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम लोग गलत चीज़ पर विश्वास कर लेते हैं, ठोकर तो खाते हैं, लेकिन किस पर विश्वास खो देते हैं? प्रभु पर विश्वास खो देते हैं। लेकिन उस समय आपको प्रभु पर विश्वास नहीं खोना चाहिए। किस पर विश्वास खोना चाहिए? कि हमने गलत चीज़ किया है, मैंने मेरी गलती के कारण मैंने गलत चीज़ पर विश्वास किया, तभी मेरे साथ ऐसा हुआ। अगर मैं सही चीज़ पर विश्वास करती तो मुझे आज प्रभु को खोना नहीं पड़ता, और ना मैं प्रभु को खोती, और ना मुझे प्रभु मुझसे दूर होते, और ना प्रभु की आशीष मुझसे दूर होती। ऐसा दिमाग में लाना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग हमेशा गलत विचार ही दिमाग में लाते हैं, और गलत विचार को लेकर के प्रभु से विश्वास कर बैठते हैं कि ये प्रभु के द्वारा दी हुई है, जबकि ये प्रभु के द्वारा नहीं दी रहती है। ये हमारे शैतानी विचार, जो नेगेटिव थॉट है ना, वो हमें विश्वास के रूप में नज़र आने लगते हैं कि यही तुम सही सोच रही हो, तुम जो गलत नहीं सोच रही है, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, जबकि वो प्रभु के नज़र में गलत ही रहता है। और ये आपको कब पता चलता है? जब आपको ठोकर लगती है, जब आपके जीवन में दुख आता है, तब ये आपको पता लगता है। बहन को तो मैं नहीं समझा सकी, अब मैंने बस प्रभु के हवाले प्रभु उनको कर दिया है कि उनको खुद सद्बुद्धि ज्ञान दे, ईश्वर की सही मार्ग दिखाए, और खुद से उनको बुद्धि मिले ईश्वर के दया से। और बस मैं उनसे यही उस
बहन से मैंने यही कहा है कि अब तुम्हें तो बस ईश्वर ही सद्बुद्धि ज्ञान दे सकता है कि तुम जिस पर विश्वास कर रही हो वो गलत है। अब आगे मैंने फिर बहन से कोई कांटेक्ट मैंने नहीं किया। और इसी तरीके से मैं आपसे भी कहना चाहूँगी, ऐसा ना हो कि आप गलत विश्वास करें और गलत विश्वास के कारण आप प्रभु पर ब्लेम लगाएं। कभी भी ऐसा मत कीजिए। नेगेटिव थॉट आपके अंदर अगर आया है तो अगर आप चल भी लेते हो ना नेगेटिव विश्वास के तहत कि नहीं ये रास्ता सही है मेरे लिए, ये रास्ता बिल्कुल सही है, ये ईश्वर ने दिया, अगर आप उस रास्ते पे चल भी रहे हो ना तो आप एक बार ज़रूर प्रार्थना करो कि क्या आप सही कर रहे हो। आपको जो गाइड मिल रहा है वो किसकी तरफ से मिल रहा है, शैतान की तरफ से मिल रहा है या ईश्वर की तरफ से मिल रहा है, आप किस दिशा पे चल रहे हो। मैं आपको एक और घटना बताती हूँ, ये मेरी खुद की घटना है जो मेरे कुछ दिनों पहले ही मेरे साथ घटित हुआ। मैं जॉब करके आ रही थी और काफ़ी चिंतित रहा करती थी कि मैं कैसे अपनी परेशानियों को दूर करूं, और प्रभु ने मुझे जॉब तो लगा दिया लेकिन मैं कैसे आगे बढ़ूं, आगे बढ़ने के बारे में मैं सोच रही थी। अचानक से मेरे दिमाग में ना, रास्ते में अचानक से दिमाग में पता नहीं कहाँ से शैतान के द्वारा ही दिया हुआ था और दिमाग में घुस गया कि मैं तुझे 1000 रुपया दूँगा तो तू 1000 को क्या डबल कर सकती है, 2000 बना सकती है, कैसे बना सकती है, दिमाग लगा। मैंने सोचा, जब ये मेरे दिमाग में थॉट आया ना तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यह है कि ये प्रभु ने ही मुझे दिया है, मुझे बुद्धि दे रहे हैं पिता, कि मैं कैसे 1000 से 2000 बनाऊँ। मैं अब लग गई 1000 से 2000 बनाने में लग गई। मैं सोचने लगी कि अब मुझे किसी भी हाल में ना मुझे 1000 से 2000 बनाने हैं। मैं रात दिन सोचती रही। मैं घर आई, रास्ते भर मैंने सोचा, घर आई, मैं हमेशा खाना खाती हूँ ना, वो पैर हाथ धोया मैंने और खाना खाने के लिए बैठा। तो खाना खाने से पहले मैं थोड़ा प्रेयर करती हूँ। मैंने प्रेयर करना, मैं इसी मतलब कि पैसे के चक्कर में ना मैं प्रार्थना करना भूल गई। पैसे मैं कैसे 2000 बनाऊँ, कैसे मैं 1000 को 2000 बनाऊँ, प्रभु मुझे पैसे तो दे रहे हैं मगर उसे मैं डबल कैसे करूँ, मेरे दिमाग में ये चलना शुरू हो गया। और मैं इसके कारण ना मैं प्रार्थना करना भूल गई। ये भी उस समय दिमाग में नहीं आया कि मैं प्रार्थना करना भूल गई, मैंने प्रभु को खो दिया पैसे के चक्कर में। तो फिर जब मैं खाना खाने गई तो मैं हमेशा खाना खाने समय भी प्रभु का मैं धन्यवाद करती थी उस खाने के लिए। और मेरे दिमाग में चल रहा था और मैं खाना खा रही थी। फिर अचानक से एकाएक मेरे दिमाग में आया कि ये तूने क्या किया, तूने प्रार्थना नहीं की। फिर बैक में हुई, मेरा माइंड बैक में गया मेरे समय, मैंने अपने पीछे, अरे तुमने तो आज शाम में भी प्रार्थना नहीं की, आखिर क्यों नहीं की तुमने शाम में प्रार्थना। फिर मैं और पीछे मेरा दिमाग चला गया कि मेरे दिमाग में आया कि मैं पैसे कैसे डबल करूं। मेरे दिमाग में, मैं रास्ते में आ रही थी और मुझे पैसे डबल करने के, तब मेरे दिमाग में आया कि ये तो भाई ये शैतान ने खेल खेला मेरे साथ। देखो मेरे दिमाग में पैसे बढ़ाने के लिए, पैसे को डबल करने के लिए तेरी गरीबी दूर हो जाएगी, और शैतान ने मेरे प्रभु से मुझे अलग कर दिया। मैं प्रार्थना नहीं कर पाई, और मैं प्रार्थना के समय मैं प्रार्थना कैसे भूल गई कि मुझे प्रार्थना करना है, मुझे हमेशा मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना कैसे भूल गई। तब मेरे दिमाग में आ गया कि ये तो मुझे शैतान ने भरमा लिया, अब मैं क्या करूँ। मैंने खाना खाया और फिर मैं प्रार्थना करने बैठी। आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसा होता है अगर जो आध्यात्मिक तौर पे, मतलब जो प्रभु पे विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं, उनके साथ भी ऐसा होता होगा। हमेशा ना शैतान और प्रभु का जो दूत है ना, हमेशा स्वर्गदूत से ना झगड़ा होता है, पता है आपको। और ये चीज़ मैंने खुद अपने अंदर महसूस की। एक तरफ नेगेटिव थॉट और एक तरफ पॉजिटिव थॉट, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। पता है कैसे? मेरे अंदर विचार आ रहा है। कैसे विचार आ रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। एक तरफ मेरा माइंड कह रहा है कि अगर तू पैसे डबल नहीं करेगी तो तू गरीब रह जाएगी, तू हमेशा गरीब रह जाएगी, दूसरों के ऊपर डिपेंड रह जाएगी, फिर तेरे पास घर नहीं होगा, तेरे पास पैसे नहीं होंगे, तू अपनी ज़रूरतों को नहीं पूरा कर पाएगी। दूसरी तरफ माइंड कह रहा है कि तू पैसे के पीछे भागेगी तो तू पाप में घिर जाएगी, तू पाप में घिर जाएगी। तू देख जितने लोग अमीर हैं उनके क्या अंदर दया है? क्या वो किसी को लूटते नहीं हैं? क्या वो किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाते? क्या वो किसी को झूठ नहीं बोलते? क्या वो किसी के साथ मतलब कि छल कपट नहीं करते हैं? उनके अंदर घमंड नहीं रहता है? वो सब कुछ करते हैं, तो ये सब पाप है।
ये सब पाप है। तू पैसे के पीछे भागेगी, तू लालच आएगा तेरे अंदर, सबसे बड़ा पाप तो यहाँ तू करेगी। यानी एक तरफ पॉजिटिव माइंड मुझे बता रहा है कि तू गलत करेगी पैसे के पीछे भागकर, और दूसरी तरफ नेगेटिव माइंड मुझे बता रहा है कि तेरे पास पैसे नहीं रहेंगे तो तू तिल तिल भिखारी हो जाएगी। फिर मैंने अपने माइंड में कहा कि नहीं, ये तो भाई जैसे एक होता है ना स्वर्गदूत और शैतान का मल्ल युद्ध, बिल्कुल मेरे अंदर वैसा ही मल्ल युद्ध चल रहा था। फिर मैंने कहा कि अरे ये तो शैतान मुझे पाप की राह से भटका रहा है। प्रभु को छोड़ दिया मैंने पैसों के चक्कर में मैंने प्रार्थना करना छोड़ दी। मैं तुरंत बैक हो गई। किस समय मैं बैक हुई? अपने आप को मैंने रिवाइंड किया कि जिस समय मैं गिरी हुई थी, जिस समय कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था, जिस समय मैं मृत्यु के मुंह में जा रही थी, उस समय किसने मुझे छुड़ाया? मेरे पिता ने मुझे छुड़ाया। जब मैंने उसे पुकारा, जब मैं गिरी हुई थी तो मुझे कौन उठाया? तो मेरे पिता ने मुझे उठाया। और जब मेरे अंदर ये थॉट आया ना, आप बिलीव नहीं करोगे, उसी समय वो शैतान मेरे दिमाग से चला गया और वो निकल के बाहर एकदम मैं हल्की हो गई। मैं बोझ में दबी जा रही थी, शैतान मुझे दबाए जा रहा था, लेकिन मैं दबी नहीं। मैं तुरंत मैंने उस चीज़ को रिवाइंड किया। वही मैं आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि जब भी आपको शैतान भरमाए तो आप हमेशा ही उस समय को याद करो जिस समय आप गिरे हुए थे और प्रभु का हाथ आपने थामा था। उस समय कैसे आपको प्रभु ने अपने जीवन को, आपके जीवन को सुधारा, और कैसे आपको अपने से गले लगा करके आपको प्रेम दिया, आपको शांति दी, आपको आशीष दी। उस समय को आप याद करो तो आप 110% पॉजिटिव हो जाओगे और नेगेटिव थॉट को निकाल के बाहर कर दोगे। मेरे प्रिय मेरे भाई बहनों, ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन क्या करूं, आज मुझे बहुत समय के बाद, जब तक मुझे अगुवाई नहीं मिलती है तब तक मैं वीडियो बना नहीं सकती हूं। जब मुझे इस बार मुझे प्रभु की अगुवाई मिली और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि मुझे मेरे अंदर ये प्रभु ने दिया कि मैं आप लोगों को बताऊं और मैं आगे बढ़ूं, मैं रुकूं नहीं, मैं बताती रहूं। मैं क्यों रुकूं? मैं प्रचार करूं, मैं सुसमाचार सुनाऊं कि मेरा ये जो बाइबल है ना, ये बाइबल हमारे जीवन की वो सच्चाई है जिसे आप सही तरीके से समझ जाएंगे ना तो आप जीवन में हमेशा ही पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक एक बाइबल को समझना बहुत मुश्किल होता है और हम सब लोग बहुत हड़बड़ी में रहते हैं, हम लोग के पास समय नहीं रहता। लेकिन हम लोगों के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारे लिए समय निकालता है। वो इंतज़ार करता है कि मेरे बच्चे तू काम करके जब आएगा तो तू मेरे लिए थोड़ा वक्त निकालेगा, मैं तुझसे बातें करूँगा। प्रभु से आप बातें कीजिए, प्रभु से आप बोलिए कि प्रभु मुझे से आज दिन भर मैंने ये किया, प्रभु मैंने आज दिन भर ये किया, मुझसे ये गलती हो गई पिता, मुझसे ये गलती हो गई पिता। प्रभु से आप सारी दिलों की बात को आप खोल के रख दीजिए। देखिए प्रभु आपको ना उठाया और ना आपको प्यार किया तो आप बताइएगा, और ना आपकी समस्याओं का समाधान किया तो आप बताइएगा कि ऐसा आपके साथ होता है या नहीं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्लीज़ आप लोग जब भी नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट में फंसे ना तो प्रभु सबसे बड़ा हथियार है प्रार्थना। जब भी आप फंसे ना तो आप प्रार्थना करें, प्रार्थना के सिवाय आप कुछ ना करें। देखिए आपको प्रभु कैसे छुड़ाता है, आपको सही राह कैसे दिखाता है, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में कैसे समझाता है कि शैतान तुम्हें भरमा रहा है। तुम शैतान की बोली ना बोलो, तुम प्रभु की बोली बोलो, तुम हमारी बोली बोलो और तुम पॉजिटिव रहो। देखो पॉजिटिव रह करके तुम आगे बढ़ सकते हो, पॉजिटिव रह करके तुम वो सब कुछ आशीष को पा सकते हो जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। बस आप प्रार्थना करें, प्रार्थना में मांगें, और जब कभी भी आप उलझन में हो तो आप प्रभु को अपना सारा दुख, अपना सारा दर्द पिता को सौंप दें, पिता को सौंप दें और आप प्रार्थना करें। अपने वचन को, प्रभु के वचन को हथियार बनाएं, उनके वचन को समझें कि प्रभु आपसे क्या बोलना चाह रहा है, प्रभु आपको क्या समझाना चाह रहा है। मेरे मसीह भाई बहनों, ये छोटी सी सुसमाचार, ये संदेश, प्रभु के दिए हुए संदेश को हम लोग ग्रहण करें और हम यही प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु हम सबों पर अपनी आशीष का हाथ बनाए रखे और शैतान को दूर रखें। लाइफ में कभी भी आपको नो नहीं बोलना है, पॉजिटिव थिंक के साथ पॉजिटिव ही रहना है और पॉजिटिव बोलना है। हो सकता है, नहीं हो चुका है। हमारे जीवन में ये सारी आशीषें आ चुकी हैं।
ये बोलना है, हमारे जीवन में सब कुछ पूरा हो चुका है, प्रभु मुझे सब कुछ दे रहे हैं, प्रभु की आशीष मुझे बरकत और मेरे अंदर हिम्मत, आशीष और सब कुछ, वो सारा चीज़ प्रभु दे रहा है जिसके हम हकदार हैं, जिसे हम चाहते हैं, जिसे हम पाना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु के ही साथ हमें रहना है और प्रभु के साथ ही हमें जाना है। हम सांसारिक बातों पे नहीं बल्कि प्रभु पर ही अपना विश्वास कायम रखें और प्रभु पर ही सही विचार के साथ आगे बढ़ते रहे। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपके जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आपके जीवन को आगे बढ़ाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, प्रभु की जी हुजूरी में प्रभु को महसूस करते हैं, पिता परमेश्वर को महसूस करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं खुदाबन परमेश्वर पिता इस सुंदर अद्भुत संदेश के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में दिया। पिता परमेश्वर, हमें पहचानने का मौका दिया पिता परमेश्वर कि शैतान हमारे ही अंदर है पिता परमेश्वर, और ये नेगेटिव वर्ड ही हमारे जीवन को पीछे करता है। प्रभु जी तेरा बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपके ने मुझे इतना अच्छा गाइडलाइन दिया पिता परमेश्वर। हम सब पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह में आगे बढ़े पिता परमेश्वर, और अपने पॉजिटिव आपके दिए हुए आशीष को पॉजिटिव विश्वास के साथ पिता परमेश्वर अपने जीवन को आगे बढ़ाए पिता परमेश्वर, ताकि हम सब पिता परमेश्वर हमेशा ही आपकी महिमा और आपका स्तुति गान करते रहें पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने जो ये नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट के बारे में हमें इतनी अच्छी ज्ञान और इतनी अच्छी बुद्धि दी पिता परमेश्वर, सद्बुद्धि दी पिता परमेश्वर, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस छोटी सी विनती को प्रभु जी आपके हाथ में देते हैं, प्रभु जी आपके नाम से मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर, से ग्रहण कीजिए, आमीन। अभी अभी मेरे माइंड में तुरंत आया, प्रभु ने मुझे दिया कि मैं आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हम लोगों के गलत और बुरे विचार आते रहते हैं। तो प्रभु ने बताया कि जब भी कभी आपको अगर बुरे विचार आए तो आप चुप हो जाए, मौन धारण कर लें, बिल्कुल, फिर आप कुछ ना सोचें, एकदम मौन धारण कर दें, तुरंत आप चुप हो जाएं, और फिर देखिए क्या चमत्कार होता है।